हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको प्यार में धोखा मिला है। उसमें हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं या आज की यंग जनरेशन भी हो सकती है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे यंग जनरेशन से। पहली गलती आप करते हो कि अपने 2 दिन के प्यार को अपना सब कुछ मान लेते हो। जो माँ-बाप ने आपको इतने साल इतना प्यार किया, आप उसको भुला देते हो और जो कल का आया हुआ प्यार है, उसको आप सब कुछ मान लेते हो और फिर जब वो आपको धोखा दे देता है अपने आप को आप क्या करते हो, एक कमरे में बंद कर लेते हो। दिन-रात रोना शुरू कर देते हो, पढ़ाई-लिखाई में आपका मन नहीं करता। तो शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। टॉपिक आपको बता ही दिया है मैंने। तो पहले बात करेंगे हम यंग जनरेशन की। जैसे ही लड़के-लड़की में से कोई भी एक-दूसरे को चीट करता है या छोड़ के चला जाता है, तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी कि रोना है, सैड-सैड स्टेटस लगाने हैं। कई लड़कियों की आदत होती है सैड स्टेटस लगाने लग जाती हैं। आप सामने वाले को क्यों दिखाते हो? कि हम तुम्हारे बिना बहुत दुखी हैं, वो तो आपको देख के और खुश होगा। वो आपके स्टेटस चेक किया करेगा डेली, देख मेरे बिना कितना दुखी हो रही है। जो आपको चीट करके गया है, जो आपको छोड़ कर गया है, उसको उसके हाल पे छोड़ो और अपनी लाइफ़ में खुश हो जाओ आप। एक दिन ठीक है आपने रो लिया, जितने अंदर आपके दुःख थे, आपने बंद कमरे में रो लेना है, लेकिन किसी के आगे नहीं रोना आपने। सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग, जो रोते रहते हो। अपनी फ्रेंड्स के आगे रोना, अपनी फैमिली में रोना। आप ये देखो अपने पेरेंट्स के आगे आप रोओगे, तो उनको कितना दुःख लगेगा। उनको यही लगेगा इससे अच्छा तो ये इनकी ज़िंदगी में आते ही ना, जिनकी वज़ह से इतना दुःख मिला है। तो जो आपको छोड़ के जा रहा है, उसको खुले दरवाज़े छोड़ दो उसके लिए। कहो भई जा मेरी ज़िंदगी से निकल। मेरा पीछा छोड़, मैं तो बड़े सस्ते में निपट गई। आपने पहली बात उससे यही करनी है। आप ये सोचो कल आप उससे शादी कर लेते, फिर आपको वो छोड़ के चला जाता, कितना दुःख आता आपको कि जिसके लिए हमने अपने पेरेंट्स को भी धोखा दिया। सबके साथ हमने इतना गलत किया, भई हमने किसी को बताया भी नहीं कि हम इनके साथ प्यार करते हैं और वही आपको शादी के बाद छोड़ के चला जाए, तो आपको कितना फ़ील होगा? तो आपने उसके मुँह पे ही कह देना है कि तेरे लिए खुले दरवाज़े हैं, जहाँ मर्ज़ी जा मेरा पीछा छोड़। उसको एहसास हो कि इसको है क्या, ये लड़की तो बिल्कुल चेंज ही नहीं हुई या ये लड़का, दोनों ही धोखा दे सकते हैं इसमें, लड़की भी धोखा दे सकती है, लड़का भी धोखा दे सकता है। तो आपने कभी भी सामने वाले को एहसास नहीं दिलाना कि आपको कुछ भी फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा। फिर लड़कियाँ क्या गलती करती हैं कि अपने करियर को चौपट कर लेती हैं। अपने करियर पे ध्यान ही नहीं देती, पढ़ने-लिखने वाले बच्चे होते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। तो याद रखना जब आपको कोई चीट करता है, तो आपने अपने करियर पे फ़ोकस कर लेना है। अपने आप को अपने करियर पे इतना फ़ोकस कर देना है आपने कि आपको उसकी याद ही ना आए। और इतने खुशी वाले स्टेटस लगाने हैं आपने कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और ऐसा बन के दिखाना है कि जो आपको खोएगा वो रोएगा। पल-पल रोए आपको वो, कभी तो एहसास होएगा उसको कि हमने क्या खो दिया। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको, जब तक हमने हीरे की अंगूठी अपनी उँगली में डाल रखी है, हमें हीरे की कदर नहीं होती। जैसे ही वो हीरा निकल के गिर जाता है या हमारी रिंग चोरी हो जाती है, फिर हमें दुःख आता है कि हमारी रिंग हमारे से दूर हो गई। इसी तरह से जो आपका लवर है आपको छोड़ के गया है, इसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो उसको आपकी कदर ज़रूर होएगी और तब होएगी जब आप कुछ बन जाओगे, कुछ पढ़ लिख जाओगे आप, कुछ ऐसा करोगे कि उसको पता चलेगा क्योंकि अगर वो आपको छोड़ के गया है, तो नज़र उसकी आपके ऊपर ज़रूर होती ही होती है। और अपने आप को इतना खुश रखना है आपने कि जो आपको छोड़ के गया है वो हमेशा आपको देखे कि ये इतनी खुश कैसे है। उसके अंदर भी हैरानी आए इस बात की और अपने आप को हीरा बनाना है आपने। इतना बनाना है, अपने को लायक बनाना है, इतना काबिल बनाना है कि जो भी आपको खोएगा, छोड़ के जाएगा, वो दिन-रात पछताए कि मैंने इसे छोड़ के बड़ी गलती कर दी। कहते हैं हीरे की परख जौहरी को होती है, तो जब अपने आप को आप हीरा बना लोगे, तो जो भी आपको छोड़ के गया है, सोचो वो कितना पछताएगा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक परफ्यूम आती है बेला विटा की, तो जो बेला विटा का मालिक है, वो एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो लड़की उसको छोड़ के चली जाती है। तो वो जो लड़का होता है, जो उससे प्यार करता है बेला विटा का मालिक, ये उसकी पिछली स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको। वो अपने आप को डिप्रेशन में नहीं ले जाता, ना ही उसकी याद में रोता है वो। ठीक है, कोई शुरू में हमें छोड़ के जाता है, दुःख बहुत आता है। लेकिन उसने क्या किया, वो लड़की जो परफ्यूम लगाया करती थी, उसी की खुशबू से मिलती-जुलती उसने परफ्यूम निकाल दी जिसका नाम है बेला विटा। और कितनी फ़ेमस है वो परफ्यूम। तो सोचो, वो लड़की उसको दिन-रात याद करती होगी कि मैंने किसको खोया था। वो तो जहाँ पे गई किस नाम ही नहीं होगा उसने किससे शादी की, लेकिन बेला विटा का जो मालिक है उसको कौन नहीं जानता। कितने एग्ज़ाम्पल ऐसे भरे पड़े हैं कि लोग पहले तो छोड़ देते हैं किसी आगे वाले के लिए या किसी आगे वाली के लिए, लेकिन बाद में वो लोग पछताते हैं। अब हम बात करेंगे हस्बैंड वाइफ़ की। तो हस्बैंड वाइफ़ का क्या होता है, ये तो है एक पवित्र रिश्ता।
इसमें हस्बैंड भी हो सकते हैं और वाइफ़ भी हो सकते हैं, जो 7 जन्मों की कसम खाते हैं। पहले तो भगवान करे नौबत किसी के ऊपर आए भी ना। अगर आ भी गई है, तो हमें पहले प्यार से उनको जीतने की कोशिश करनी है। अगर लेडीज़ को धोखा मिला है, तो लेडीज़ को मैं यही कहना चाहूँगी, जब आप उनको खाना खिलाते हो, उनको पानी पिलाते हो, तो ये आपने मैनिफेस्टेशन करना है कि हे प्रभु मेरा प्यार सच्चा है और ये मेरे पास ही रहे। पहले आपने पूरी कोशिश करनी है, फिर भी वो आपको चीट कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है, फैमिली में कोई समझदार हो, जो सिर्फ़ आप तक ये बात रखे, अपने तक बात रखे, उसके साथ बैठ के आप डिस्कस कर सकते हो। इसमें हस्बैंड भी हो सकते हैं और वाइफ़ भी हो सकते हैं। अपने रिश्ते को पहले तो आपने बचाने की पूरी कोशिश करनी है। फिर जब आपको लगता है कि सारे काम फ़ेल हो गए मेरे, मेरी कोई भी तरकीब नहीं बनी, आपने प्यार से भी कह के देख लिया, डाँट से भी कह के देख लिया, फिर उसके लिए खुले दरवाजे छोड़ दो। क्योंकि प्यार को कभी भी धक्के से नहीं पाया जाता। अगर आपका सच्चा प्यार है, तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। कई हस्बैंड वाइफ़ मैंने ऐसे भी देखे हैं, एक-दूसरे की इतनी गलतियाँ होती हैं, फिर भी वो रिश्ता बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं और उनका रिश्ता अच्छा चलता है। लेकिन कई हस्बैंड वाइफ़ ऐसे होते हैं, जो बिना गलती के ही लड़ते रहते हैं। एक-दूसरे की छोटी-मोटी कमियाँ होती हैं, वो दिन में गिनाते रहेंगे, उसके मायके वालों की गलतियाँ गिनवाते रहेंगे। तो आपने रिश्ता निभाना है, एक-दूसरे के साथ निभाना है। उनकी गलतियाँ भी आपको नज़रअंदाज करनी पड़ेंगी। अगर एक इंसान के अंदर एक गलती है, तो 10 खूबियाँ भी होंगी, तो आपको सिर्फ़ उसकी खूबियाँ देखनी है। चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे वाइफ़ हो, आपको एक-दूसरे की खूबियाँ देखनी है, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप उनकी कमियाँ ही गिनवाते रहे, दिन-रात आप उनको ताने मारते रहे, छोटी-छोटी बात पे, कि तूने ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मुझे कुछ ला के नहीं दी। कई बार वाइफ़ की आदत होती है कि अपनी फ्रेंड्स के यहाँ पे गई या अपनी फैमिली में गई, तो वहाँ पे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देख ली या उनकी फ्रेंड ने कोई अच्छी साड़ी डाल रखी है, तो आते ही ताने मारने शुरू कर देने, आपने तो मुझे कभी ये लेके नहीं दिया, तो आपने ये काम भी नहीं करना। जो है, जिस हाल में है, जैसा है उसमें आपको खुश रहना है और शुक्रिया करना है आपने। जितना आप शुक्रिया करते जाओगे, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि हमेशा थैंक यू बोलने की आदत डाल लो एक-दूसरे को। जितना आप एक-दूसरे का थैंक यू करते जाओगे, कुछ कमी भी लगी है तो भी आपने थैंक यू बोल देना है। थैंक यू और सॉरी बोलने की आदत डालिए तो आपके रिश्ते मजबूत हो जाएँगे। अगर आप कमियाँ देखते रहे तो कल का रिश्ता आज में ही टूट जाएगा और उसका असर जाता है हमारी पूरी फैमिली के ऊपर और लोगों को तमाशा देखने का मौका दे देते हो आप लोग। तो जब भी आपको कोई चीट करता है, मैं कई लेडीज़ ये देखती हूँ कि उनको उनका हस्बैंड चीट कर रहा है, तो सारा दिन रोती रहेंगी, आँसू बहाती रहेंगी, सैड सैड स्टेटस लगा देंगी अपने, कि हम तो बहुत दुखी हैं। ऐसे स्टेटस मत लगाओ आप, क्योंकि आप दोनों के अंदर जो चल रहा है, लोग उसका मज़ा लेंगे। उनको ये लगेगा कि ये देखो भई, इनके साथ ये हो गया, तो आपने कभी सैड स्टेटस नहीं लगाने। हमेशा आपने खुश रहना है, खुशी के वाइब्रेशन रखने हैं आपने, क्योंकि जो परिस्थिति होती है, वो आती है, एकदम ही आती है और जाएगी वो धीरे-धीरे। प्रभु पे भरोसा रखना है आपने। अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आप अच्छे हो, तो अपने ऊपर विश्वास रखना है और परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना है आपने, कि अगर हमारा प्यार सच्चा है, तो हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जितना आप रिश्तों को कस के रखोगे, जितना सोचोगे मेरी मुट्ठी में आ जाएँगे, उतना आपसे वो दूर भागेंगे। मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ, रिश्तों को आज़ाद छोड़ दो, क्योंकि जो आपका है वो कहीं जा नहीं सकता और जो आपका नहीं है वो आपके पास रह नहीं सकता। ये बात हमेशा याद रखना। तो शुरू से ही जब भी आपको लगे कि मुझे कोई चीट कर रहा है, ये लड़के-लड़की की बोल रही हूँ मैं आपको, कि कोई आपको चीट कर रहा है तो उनको जाने दो। ये मौका ना आने दो कि कल आपकी शादी हो जाती है तो आपको एक-एक दिन भारी पड़ जाएगा। अपनी लाइफ़ से परे कर दो उनको और सारा फ़ोकस अपने करियर में लगा दो। वही प्यार अपने पेरेंट्स से करो। अब कोई लड़का तो आपको खूबसूरती से भी प्यार कर सकता है या लड़की है तो लड़के को पैसे की वजह से भी प्यार कर सकती है, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं उनको आपसे क्या चाहिए? 2 बोल प्यार के चाहिए। उनका निस्वार्थ भाव का प्यार होता है, चाहे इसमें भी लड़का हो, चाहे लड़की हो। तो इतना प्यार अपने पेरेंट्स से कीजिए, इतना प्यार अपनी जॉब से कीजिए, इतना प्यार अपने करियर से कीजिए कि लोगों के आगे आप एग्ज़ाम्पल बन जाएँ। मैं अपनी हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल बन जाओ और जिसने आपको खोया है वो एक दिन रोए। चाहे इसमें हस्बैंड वाइफ आ गए, कई बार हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक दूसरे के नहीं बनते वो। एक जना कोशिश करता रहेगा, सारी लाइफ निकल जाएगी उनकी, और लास्ट में वो छोड़ के चले जाते हैं। तब भी मैं हाउस वाइफ को तो उनको ये बोलूँगी, आपके अंदर बहुत हुनर होता। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो हर लेडीज़ के अंदर कोई ना कोई हुनर ज़रूर होता है। उस हुनर को आगे लेके आओ आप। कितनी लेडीज़ हैं उनको खाना बनाना अच्छा आता है, तो कुकिंग में इतनी फ़ेमस हो गई हैं। कितनी लेडीज़ सिलाई में इतनी फ़ेमस हो गई, तो अपना जो हुनर है उसमें ध्यान दो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को बनाओ ऐसा। कई लेडीज़ मैं ऐसी देखती हूँ कि उन्होंने खुद कुछ नहीं किया होता, लेकिन वो अपने बच्चों में सारे सपने देखती हैं वो।
अपने बच्चों को इतना काबिल बनाओ कि जो हस्बैंड आपको और आपके बच्चों को छोड़ के गया है, वो कल तरसे आपसे मिलने के लिए, लेकिन फिर वो पछताएगा। फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास आने का या आपके बच्चों के पास आने का। तो खुद को इतना काबिल बनाओ, बच्चों को इतना काबिल बनाओ आप और फिर लगाओ प्रभु भक्ति में अपना ध्यान। अगर आपको कोई धोखा दे के गया है तो ये सोचो प्रभु ने आपसे कुछ और करवाना है। आपका जन्म इस काम के लिए नहीं हुआ था। आपका जन्म हुआ था लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। शायद भगवान ने आपको कुछ और देना था। जब भी आपको कोई धोखा दे तो यही सोचना कि इसी में मेरी भलाई होगी।